अरुण प्रभात सिंह बीजेपी जो यूथ विंग है उसके प्रधान भी हैं। आज महबूबा मुफ्ती ने जो है सवालिया निशान लगाया है कि हालांकि जो नेशनल एंथम है वो देश का नेशनल एंथम है, लेकिन डिटेंशन को उन्होंने गलत बताया है, जो नेशनल एंथम के चलते जो है नहीं खड़े हुए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यूथ को जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में जो है लगाना चाहिए। बीजेपी जो है वो बंदूक के दम पे जो है यहाँ लोगों को दबाने में लगी हुई है। देखिए राजन जी, हमको महबूबा मुफ्ती और इनके जो पैरोकार हैं उनकी मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से डेसिक्रेशन ऑफ जो नेशनल एम्बलम हुआ और उस तरीके उस समय क्या बयानबाजी थी महबूबा मुफ्ती की, उससे पहले महबूबा मुफ्ती ये भी कह चुकी हैं कि तिरंगे झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा अगर 370 हटेगा। तो हमने देखा कश्मीर घाटी में उसके बाद किस तरीके से हर घर तिरंगा कैंपेन हो या लाखों की तादाद में नौजवान तिरंगा लेकर के निकलने की बात हो। ये जो अभी हाल ही में जो घटना हुई है और उसके ऊपर जो हमारे सुरक्षा बल हैं जो उन्होंने उस पर कार्रवाई की है, ये एक स्वाभाविक कार्रवाई है। और अभी केवल और केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे रह गए हैं जिनकी मानसिकता और जिनके मन में आज भी पाकिस्तान के प्रति प्यार है और हिंदुस्तान की जो एक चिन्ह है, जो एक एक भाव है, जो उसको कहीं ना कहीं ये मलिन करने को लगे हैं। उन पर सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। और महबूबा मुफ्ती से तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और इनके सबके कार्यकाल के अंदर ही आतंकवाद को स्थान मिला, आतंकवाद पनपा है और आतंकवाद को एक सॉफ्ट टच देने का काम, पॉलिटिकली पैट्रोनेज देने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में किया है। अब जब उनकी लुटिया डूब चुकी है, आज लोगों ने उनको नकारा है, तो आज ये वैसा सेंटीमेंट फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। परंतु गॉन आर दोज डेज, आज वो दिन चले गए जब उनके ये कारनामे और ये बातें लोगों को उकसाया करते थे और लोग सड़कों पर आते थे और मुजफ्फराबाद चलो की कैंपेन को सक्सेसफुल करते थे। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान और कश्मीर घाटी का नौजवान जान चुका है कि सच्चाई क्या है और वो तिरंगा झंडा लेकर के पीस प्रोसेस और डेवलपमेंट के मॉडल पर देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उनके साथ चलने को तैयार है। महबूबा मुफ्ती की ये राजनीति जो है लद्दाख की घटना जिस तरह से घटी है उसमें भी अब जो है सियासत हो रही है और उसको एक तरह से जो है ये भी बताया जा रहा है कि जैसे वैसे हालात जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं। देखिए, नेपाल और भारत का कभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि नेपाल एक मुट्ठी भर देश है और जिस तरीके से वहां पर हुआ वो लोगों का अपनी सरकारों के खिलाफ जो एक रोष था वो निकल करके आया। जहां पर आज जम्मू कश्मीर हो, पूरा भारत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल हो या देश की प्रगति हो, आज नौजवान भारत की सरकार के साथ है। पर अगर नेपाल का मॉडल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है वो जम्मू कश्मीर में इनको एक सरकार से लेकर के इनको 3 सीटों पर समेटने का काम जो लोगों ने किया वो नेपाल का मॉडल था। और आज इनकी लुटिया डूब चुकी है, आज इनका जो अस्तित्व है वो कश्मीर घाटी से खत्म हो चुका है। इसीलिए वो उकसाने की कोशिश कर रही है। परंतु जम्मू कश्मीर का नौजवान जानता है, कश्मीर घाटी का नौजवान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ चलने को बिल्कुल तैयार है। तो महबूबा मुफ्ती से इससे ज्यादा उपेक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन जो डिटेंशन हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। अब जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की जो हरकतें हैं उसको बर्दाश्त नहीं करती है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।